आज राम सिंह नेताजी को वोट के लिए कंबल बांटने पड़ रहे हैं, दारू बांटनी पड़ रही है, साड़ी बांटनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ना आपने लोग कमाए, आपने दलाल कमाए थे जी। आपके संज्ञान में है कि दारू और पैसा बच रहा है? बांटता हर बार बांटता है जी, उसके पास। इस बार की बात करते हैं सर, उसका काम ये कंबल, तो आप ही कह रहे हो कंबल बट रहे। कंबल की बात करी मैंने, दारू और पैसा आपने ऐड करा ना। दारू और पैसा सब बटता है उसका। अब देखिएगा अभी आप, यानी आपके संज्ञान में है कि दारू बच रही है? सर मैं कह रहा हूँ अभी तो चुनाव आयुक्त ने अपना वो लिया है नहीं, उसकी चीजें फिर उसके बाद निकल के आएंगे ना जी। उसका क्लियर है, क्योंकि उसके पास जितने भी लोग हैं लगभग पेड लोग हैं। और पेड लोग कैसे काम करते हैं आपको अंदाजा है कि जो आंधी में नहीं चला था, जब कंकर उड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के हवा में, वो उस वक्त नहीं चल पाया। आज तो आम आदमी पार्टी की जमीन पर स्थिति लोगों को पता चल चुकी है कि वो भ्रष्ट है, वो बेल पर छूटा हुआ है। अभी दिल्ली में कई जगह देख रहा हूं मैं, फिर आएंगे केजरीवाल या फिर लाएंगे केजरीवाल, लग रहा है कहीं कहीं। तो त्याड़ पे भी लिखा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल, त्याड़ जेल के गेट पर भी। मौजूद है इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी नारायण दत्त शर्मा जी। और इनसे हम जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार का चुनावी सफर रहेगा, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के पहले से ही दावेदार उतर चुके हैं राम सिंह नेताजी। तो इस बार का समीकरण क्या है और किन मुद्दों को लेकर इस बार रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति सिंपल सी बात है। 10 साल जो आदमी दुनिया को गाली देकर बेईमान बताकर जिसने सत्ता हासिल की थी, अन्ना जी को लेकर, एंटी करप्शन को लेकर, जन लोकपाल को लेकर, बड़ा घर नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, वो कहीं है आज? अब उस स्टैंड पे है? 10 साल आप सत्ता में रहे, अब की बार दे दीजिए, अगली बार मैं खुद जमुना जी में गोते लगाऊंगा और करवाऊंगा, सफाई हो जाएगी। सब चीजें की ना जी। जन लोकपाल लेकर आऊंगा, बड़ा घर नहीं लूंगा, सब चीजें बोली ना। अब 10 साल के बाद कितना वक्त चाहिए आपको? 10 साल में आपने गली गली में ठेके खुलवाने का काम किया। 21 साल बच्चे की दारू पीने की या दारू खरीदने की एज पर लॉ एज थी, उसको 18 साल किया। एक लिमिटेड टाइम के लिए क्लब खुलते थे जहां पर ड्रिंक ले सकता है कोई भी जाकर, उसका टाइम टेबल आपने पूरा कर इतना बढ़ा दिया कि ओपन करो आप 24 घंटे। तो सरकारें ना दारू बेचने के लिए, गलियों में ठेके खुलवाने के लिए नहीं बनाई जाती, सरकार बनाई जाती है कि वो 5 साल उस जनता से जो वादे कर रहा है उनको पूरा करे। आपने वादा पंजाब के चुनाव में पंजाब की जनता से किया कि हर महिला को, 18 साल से ऊपर की महिला को मैं 1000 रुपया दूंगा। 3 साल से वहां सरकार आम आदमी पार्टी की है, पूछिए किसी को 1000 रुपया मिले क्या? तो ये मुद्दा उस ईमानदारी के नाम पर आई हुई भ्रष्ट पार्टी का है, जो दारू की उस पॉलिसी के अंदर लगभग 90% उनका जो भी उनके मेंबर्स थे, जिनके उनके मंत्री थे, वो जेल गए। जिसमें सीएम जो दुनिया पे आरोप लगाता था और कहता था आरोप लगे उस आदमी को इस्तीफा देना चाहिए, वो खुद कहते थे जी आरोप तो लगे ही लगे, बेल तक रिजेक्ट हुई और जेल में रहे, और जेल से सरकारें चली। जेल से गैंग चलते तो हमने सुने हैं, जेल से गिरोह चलते भी हमने देखे, लेकिन जेल से पहली बार किसी ने सरकार चलाई है। अब उसके बाद कहता है जी मैं इस्तीफा देता हूं। भाई इस्तीफा तुझे जब देना चाहिए था जब जनता परेशान थी और तुम जेल में बैठे थे। अब तो जब कोर्ट ने एक ये कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, जब कोर्ट की जो बंदिशें थी एज पर लॉ बेल में, तो आपको एक डम्मी दिल्ली की जनता के ऊपर एक रबर स्टैंप की आपको मुख्यमंत्री बनानी पड़ी। तो ये मुद्दा विकास का भी है, ये मुद्दा सम्मान का भी है, राष्ट्र के सम्मान का भी है, ये मुद्दा इस दिल्ली के विकास का भी है। क्योंकि दिल्ली के अंदर
जो भी बड़े प्रोजेक्ट है वो सेंटर चलाता है जी। थोड़ी सी उसमें स्टेट की भी भूमिकाएं होती हैं, लेकिन जब स्टेट और सेंटर की चीजें आपस में घुलमिल रहती हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी की नीति है कि जो हो गया वो मैंने किया और जो नहीं हो रहा उसको मुझे करने नहीं दे रहे, मैं पानी फ्री दूंगा लेकिन पानी हरियाणा नहीं दे रहा। हाँ जी, दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगा लेकिन पोल्यूशन हरियाणा भेज रहा है, पहले पंजाब भेजता था। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से नुकसान किसका होता है? दिल्ली की जनता का होता है। अगर सपोज करिए मुझे मेट्रो चाहिए, अगर मुझको मेट्रो चाहिए मेरे क्षेत्र के लिए, मैं आम आदमी पार्टी से मिनिस्टर बन जाऊंगा तब भी नहीं ला सकता। हाँ जी, मेट्रो लाने के लिए सेंटर और स्टेट एक होने चाहिए मेरे भाई। लैंड भी चाहिए होती है, बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी सारी चीजें लेनी होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली का विकास जब हो सकता है जब स्टेट और सेंटर में दोनों में एक सरकार होगी, और बहाने वाली सरकार नहीं, ठेके खोलने वाली सरकार नहीं, मौलवियों को तनख्वाह बांटने वाली सरकार नहीं, जो सनातन को, धर्म को, 36 बिरादरी को, सभी समुदायों को साथ लेकर देश के सम्मान और देश के विकास की बात करे उस पार्टी, और वो एक पार्टी है देश में हजारों पार्टियों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मुद्दों की बात करते हैं, बदरपुर की बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बार जनता की मांग क्या है और यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? देखिए, जनता की मांग सीधी सी है कि जो 3 बार आदरणीय राम सिंह नेताजी 2013 में भी हारे थे, 2015 में भी उनको जनता ने नकारा था, और 2020 में जिस वक्त आम आदमी पार्टी की टिकट पर माचिस की तिल्ली भी बम बन गई थी, उस वक्त भी राम सिंह नेताजी फुस्सी बम साबित हुए थे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वो डीलर अच्छे हैं, वो जमीन के भाव दाव ठीक कर लेते हैं, लेकिन लीडर अच्छे नहीं है। लीडर तो आदरणीय रामवीर सिंह बिदोड़ी और देश में मोदी जी। तो इसलिए हमें डीलर नहीं चाहिए सर, हमें जनता के काम करने वाला लीडर चाहिए। डीलर अपने प्रॉफिट का काम करता है और लीडर देश के और जनता के हित की बात करता है। ओजोन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो बदरपुर क्षेत्र की है वो ओजोन को दिख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ओजोन ना मेरे टाइम पे लगा है, ना आदरणीय रामवीर सिंह बिदोड़ी जी के टाइम पर लगा है। ओजोन जिसने दिया है, जिस वक्त वो विधायक थे, आप खोल कर देख लीजिए, अब तो सारी चीज आपकी चीजें अवेलेबल होती हैं सब नेट पर, कि किस सन में कौन सी डेट को ओजोन डिक्लेयर हुआ। उस डेट को दिल्ली विधानसभा और बदरपुर विधानसभा को कौन देख रहा था बदरपुर से? तो जो आदमी देख रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी कमी रही ना। आपको जनता ने अपना वो बना के भेजा है और उसके बाद आप इस तरह की चीजों को, तो कहीं ना कहीं उसका जो दोष है ओजोन का, ओजोन में आज जनता त्रस्त। ओजोन का कारण क्या है ये पूछिए, ओजोन लगा क्यों क्षेत्र में? बदरपुर में आदरणीय बिदोड़ी साहब और राम सिंह नेताजी वही आपस में यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे थे। राम सिंह नेताजी की पॉलिटिक्स क्या थी? पॉलिटिक्स से धन अर्जित करना। बिदोड़ी साहब जी का ये था कि मुझे जनता ने जिताया तो मैं काम करूं। किसका फायदा होता है ओजोन में? अब देखिए कि सपोज करिए ये जो जमीन है, इस जमीन में कस्टमर आ रहा है खरीदने के लिए, और यहाँ ये होगा कि यहाँ ओजोन लगा हुआ है, यहाँ पे मुझे मकान नहीं बनाने दिया जाएगा और मेरा यहाँ कभी भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो फिर वो यहाँ के आसपास कुछ जमीन देखते हैं, तो उनको लग रहा था कि मैं यहाँ की जमीनें तो सब बिक चुकी हैं, मैं कॉलोनी काटूंगा तो कॉलोनियों में मेरी जो सेल अच्छी होगी। भाई वो डीलर था, उसको लगी कि यहाँ का कस्टमर मेरी कॉलोनियों में आए, फिर मैं औने पौने भावों में अपनी जमीन को बढ़ाकर बेचूंगा।
तो ओजोन को जो लगाया गया था इसलिए लगाया गया था कि मेरी जमीनें जो मैंने 1000-2000 एकड़ जमीन किसानों से बांध रखी है, उसको मैं कैसे बेचूं। तो वो ये प्रचार किया गया कि बदरपुर में तो ओजोन लगा हुआ है, आप यहाँ आइए, हम आपको जमीन देते हैं, इसमें कोई ओजोन नहीं है। तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इस बदरपुर की जनता को मेरी उसकी बड़ी कोठी बने, बड़ी गाड़ी आए, मैं पैसे से टिकट ले आऊं, मैं पैसे से कंबल बांट लूं, इसके लिए इस बदरपुर की 70% आवाम के साथ में छल किया है आदरणीय राम सिंह नेताजी ने। कंबलों की बात आपने करी है, विधानसभा में बहुत चर्चा है कंबलों की, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, एक आदमी सिर्फ चुनावों में ही कंबल क्यों बांटता है? आपको ये सर्दी तो हर एक साल में आती है, आज जब चुनाव आ रहा है तो आपको उन कंबल बांटने की, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप टिकट पैसे से लाते हो, आप पैसे से वोट खरीदने की कोशिश करते हो। अब बदरपुर की जनता इतनी सक्षम हो चुकी है कि यहाँ कंबल से काम नहीं चलेगा सर। जो विकास करेगा, जो कॉलेज देगा, जो स्कूल देगा, जो पुल देगा, जो इको पार्क देगा, जो बदरपुर को मेट्रो देगा, जो बदरपुर को नेशनल हाईवे देगा, बदरपुर उसके साथ जाएगा। पिछली बार जब आप विधायक बने थे तो आम आदमी पार्टी की टिकट थी और आम आदमी पार्टी का एक बैनर था, और इस बार उसी पार्टी के खिलाफ आप बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण रहेगा? सर, आम आदमी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूं सर, और हमारे जैसे हजारों लोग थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को, जो उसके बहकावे में आगे उसने कीजिए मैं ईमानदार हूं और मैं ये कर दूंगा, मैं अन्ना जी को लेकर, और मैं तो जन लोकपाल ले आऊंगा, वो सारी चीजें हुई थी, मैं उसी का हिस्सा था। उसके बाद में देखा कि जो आदमी कुछ कहकर बाहर कुछ मुखौटा है और अंदर कुछ है, तो उसके लिए उसके पास थैला चला गया, उसने टिकट का, उसके बाद हमने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में नतीजे आपके सामने, कारण कुछ भी रहा, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रामवीर बिदोड़ी जी ने ज्वाइन कराई। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, और जो हमारे इन 10 सालों के अंदर, 9 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया, उसके देखकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही बनकर आम आदमी पार्टी में गया था, वहां हर विधायक को बिना धन के टिकट नहीं मिलती थी, यहाँ पार्टी ने घर बैठे हुए मुझे टिकट दी है, और पार्टी का जिंदगी भर मेरी बदरपुर की जनता आभारी रही। आप नारी का सम्मान करने की बात करते हो, आपने अपने राज्यसभा सांसद को अपने घर में बिठाकर उसको अपने पर्सनल पीए से पिटवाया है, तो ये सब बेकार की बात है। रही बात इस चुनाव की, मैं 5 साल पूर्व में विधायक रहा हूं, आदरणीय राम सिंह नेताजी 2 बार विधायक रहे। आज राम सिंह नेताजी को वोट के लिए कंबल बांटने पड़ रहे हैं, दारू बांटनी पड़ रही है, साड़ी बांटनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ना आपने लोग कमाए, आपने दलाल कमाए थे जी। आपके संज्ञान में है कि दारू और पैसा बट रहा है? बांटता हर बार बांटता है जी, उसके पास। इस बार की बात करते हैं सर, उसका काम ये। कंबल तो आप ही कह रहे हो कंबल बट रहे, कंबल की बात करी मैंने, दारू और पैसा आपने। दारू और पैसा सब बटता है उसका, अब देखिएगा अभी आप, यानी आपके संज्ञान में है कि दारू बट रही है? सर, मैं कह रहा हूँ अभी तो चुनाव आयुक्त ने अपना वो लिया है नहीं, उसकी चीजें फिर उसके बाद निकल के आएंगे ना जी, उसका क्लियर है, क्योंकि उसके पास जितने भी लोग हैं लगभग पेड लोग हैं, और पेड लोग कैसे काम करते हैं आपको अंदाजा है। तो नारायण दत्त शर्मा जी हमारे साथ में बने हुए थे, तमाम सारी बातें हमने सर से करी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं बदरपुर विधानसभा से, और तमाम मुद्दों पर सर अपने पक्ष को रख सके, अपनी बात को रख सके। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क, दिल्ली।